तो क्या, जैसा कि हम लोग रूटीन लिखे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास में जाने कि सबसे पहले क्या है, हम लोगों को हिंदी देखना है, फिर क्या साइंस है, फिर क्या है हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिस्ट्री है कि नहीं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ना। आपको एक भी क्वेश्चन, है ना, एक भी क्वेश्चन आपको बिना ट्रिक का नहीं बताऊंगा, है ना। सब कुछ एकदम बिल्कुल ही कैसे बताऊंगा सर, एकदम ट्रिक के साथ। जैसे आपको साइंस पढ़ाया पहला चैप्टर, है ना, साइंस पढ़ाया तो ट्रिक दिया कि नहीं दिया, एक से एक याद रखने का कैसे है नहीं है, क्षेत्रफल वगैरह जो आपको बता रहे थे, वाष्पीकरण कैसे होता है नहीं होता है, सब में दिया ट्रिक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है क्या है नहीं है, भारत का, इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहला चीज़ पढ़ना है भारत का क्या आकार, भारत का क्या पढ़ना है, आकार और स्थिति, कि भारत की जो आकार है मतलब बनावट कितना बड़ा है, भारत जो है वो कितना बड़ा है, आकार में किस प्रकार से है ना। और इसकी स्थिति माने कहाँ स्थित है ना, कहाँ पर ये क्या है स्थित है, होगा ना सर कि कहीं स्थित है। जैसे हम लोग बोलते हैं घर, यहाँ पे मेरा घर है, तो पूछता है, कोई पूछ दिया कहाँ पर, तो बोलते हैं अगल बगल का कुछ गांव बोलते कि नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए कि आपको इधर अगल बगल का बोले कोई मोहंडी में, बोले रुको टाड़ा, ठीक है, तो बोले कहाँ रुको टाड़ा कहाँ है रे, पूरे गांडे में, है ना। वो भी समझ में नहीं आता था, बोलता है गिरिडीह से थोड़ा सा आगे, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का क्या है एक प्रखंड है, कौन सा, गांडे है, वहीं पर हमारा घर है, वहीं से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाइएगा घर। ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो उसी प्रकार से नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ दिशा बोलते। उसी प्रकार से जो भारत है, भारत को जैसे मैंने पूछा जाएगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो क्या बोलिएगा, एशिया में स्थित है। एशिया में भी कहाँ है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, बहुत अच्छा। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या है, चलिए मुश्किल लग रहा है तो उसी का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, है ना, और सबसे पहला जवाब वही होगा मेरा, ठीक है। तो इसका आकार और क्या स्थिति, यही चीज़ हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग जानेंगे कि ये एशिया में है, कहाँ पर है भारत, एशिया में, एशिया के कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये पहले पढ़े हैं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दूँ मैं, जो ग्लोब है, जो क्या है ग्लोब, ग्लोब एक गोल, पूरा गोल होता है, यानी कि ग्लोब यानी कि पृथ्वी सर, पृथ्वी क्या पूरा गोल है, दैट मीन्स वो क्या है, पूरा जो गोल है तो 360 डिग्री पर होगा, वो पूरा 360 डिग्री होगा ना जी, उसके चारों ओर कौन बनेगा, तो वो 360 डिग्री कौन बन रहा है, तो उस कौन के अनुसार से हम बोलेंगे कि कहाँ से वो स्थित है ना, कितना डिग्री से शुरू है। मान लीजिए ये हो गया पूरा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का ये हो गया क्या, इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हुआ कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से स्थित है और ये कहाँ तक भारत पूरा स्थित, ये सारा चीज़ को जानना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोग यही चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके अगल बगल कौन सा देश है, उसके अगल बगल कौन सा देश है, दैट मीन्स पड़ोसी देश, दैट मीन्स क्या पढ़ेंगे हम लोग, पड़ोसी देश की कौन कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है। उस पड़ोसी देश को, है ना, भारत का कौन कौन ऐसा राज्य है जो कि उस पड़ोसी देश को छूता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, जैसे क्या हो गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सीमा को भारत का कौन कौन ऐसा राज्य छूता है, माने कौन कौन ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है डायरेक्ट, जैसे झारखंड सटा हुआ है क्या पाकिस्तान से, नहीं नहीं रे, अरे वहीं अगल बगल राज्य होगा, तो कौन कौन से राज्य है, चीन है, कौन कौन, अब अफगानिस्तान है, उसके से कौन कौन राज्य सटी हुई है, ये सारा भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, बहुत ज़्यादा क्या किया है, उन्नति किया या नहीं किया है ना। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विश्व इतिहास में भी क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो क्या है कि एक बहुत विशाल देश है। इससे पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखिए, ये हम लोग जानते कि नहीं जानते, इसको पढ़ लिए ना आप लोग, यही देख के जवाब दे रहा था क्या, यस। देखिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको क्या पढ़ते हैं जरा समझिए,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं ना आया? देखिए समझा रहा हूँ, आई एम हियर डोंट फियर, समझिए। देखिए तो आपको पहले बताया कि ये पूरा 360 डिग्री है बबुआ, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जो रेखा आप देख रहे हैं ऐसे रेखा, किसको देख रहे हैं? आप लोग नहीं देखिएगा, है ना, रेखा दीदी है, समझे कि नहीं? समझ लिया? देखो, अच्छा देख लो, नहीं बर्दाश्त होता, देखो, है ना। तो ये सब कौन है सर? रेखा है, आप लोग का भी दीदी है, समझ गए? तो ये जितने भी इस तरह की रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं? और ये घुड़मुड़िया मार के इधर निचुआ दन है, ओकरा बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो अक्षांश रेखा देखिए यहाँ 0 डिग्री है, इस तरह से 15, 30, 45, 60, 75, इस तरह से पूरा कितना होगा? 360 होगा कि नहीं होगा सर? तो पूरा जैसे पूरा आदि मिले तो 360 होगा कि नहीं होगा? तो 360 है। तो ये 0 डिग्री यहाँ से कहाँ से शुरू है सर? ये बीचों बीच को क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ये जो भारत शुरू है, तो 0 डिग्री से तो शुरू नहीं है, इसे कुछ ऊपर से है कि नहीं है? तो इधर को इस बीचों बीच है 0 डिग्री। 0 डिग्री से नीचे को क्या बोलेंगे? दक्षिण। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? उत्तर। उत्तर बोलते कि नहीं बोलते? तो भारत जो शुरू है वो कहाँ? सबसे पहले उत्तर से शुरू है। उत्तर से शुरू है कि नहीं? उत्तर, यानी कि इसी वजह से इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और इधर को क्या बोलें? उत्तरी गोलार्ध। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हो? उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध में है, पहला चीज हम लोग समझ में आ गया। फिर क्या बताया गया कि देखिए 0 डिग्री से शुरू नहीं, यहाँ से अब ये 0 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री बबुआ, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ जो आप मिल रहा है तो कुछ 8 डिग्री ऐसे करके हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? मतलब है ना, भले आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वो उतना से क्या है। तो यही चीज लिखा हुआ कि 8 डिग्री 4 मिनट। अभी 4 मिनट क्या है सर? मिनट क्या है? 4 डिग्री तो सॉरी 8 डिग्री तो समझ में आ गया, लेकिन मिनट क्या है? अरे देखो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बराबर जो है वो होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। माने 1 डिग्री को हम यदि बांटेंगे तो 60 भाग को, 1 डिग्री के 60वां भाग को 1 मिनट कहते हैं। वो घड़ी वाला टाइम वाला नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता, सेम टू सेम, ठीक है। तो 1 डिग्री को कितना मिनट कहेंगे? 60 मिनट। और 1 मिनट को क्या कहा जाता है? 60 सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 60 सेकेंड। हालांकि यहाँ पर अभी आपको सेकेंड के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। ये सब जानेंगे भी तो 11th में मैथ्स वगैरह जो रखता है वो सब रेडियन वगैरह पढ़ता है वहाँ पे, है ना, तब जानता है। तो उसको गोली मारिए। ये समझ में आया क्या होता है? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री को हम बांट देंगे उसके 60 भागों में, तो 1 भाग को क्या कहेंगे? उसको 1 मिनट, है ना। 60 भाग में बट गया तो 60 मिनट हो गया, समझे ना। तो ये 8 डिग्री से शुरू है। ये कहाँ से शुरू है? 8 डिग्री। ये कौन सा रेखा है? इधर वाला रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा? अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है कि नहीं है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से आप यहाँ देखिए 30 डिग्री है, ये क्या है? इसी के बीच यहाँ पे स्थित है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। बात समझे? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ये उसमें स्थित है, उत्तर अक्षांश में। अक्षांश ये कौन सी रेखा हो गया? अक्षांश। फिर आती है बात क्या? देशांतर की। फिर बात किसकी आती है? देशांतर। ऐसे हो गया सर, ये कौन सा है? 60 है। ये क्या हो गया सर? ये 60 है और ये 90 है, तब बीचा वाला कते होगा? 75 होगा, है ना। ये 90 है, 90 हो गया कि नहीं हो गया? ये 90 और ये क्या हो गया? 105, उसके बाद 120 है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये 60, तो ये 60 से ज़्यादा से शुरू है कि नहीं है? माने 68 डिग्री क्या है? 7 मिनट पूरब से। अब बोले पूरब कैसे? अब यहाँ ये बीचों बीच है, तो इधर की दिशा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पश्चिम। इस दिशा को क्या कहेंगे? पूरब कहेंगे कि नहीं?
तो कितना 68°7' कहाँ से शुरू है सर? पूरब। देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 75 है ना, तब बीचाम जो होगा कहीं 68 होगा कि नहीं होगा? तो 68° कितना मिनट? 7 मिनट से 97° कितना था सर? 25 मिनट। यहाँ देखिए 90 है और यहाँ 105 है, तो बीचाम जो होगा वो होगा कोई 97-98 ऐसा करके कुछ है ना। तो ये 97° कितना हो गया सर? 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला हुआ है भारत। अब बता सकता है कि कहाँ पे, जैसे कोई भी स्थिति, जैसे हम लोग यहाँ लोकेशन जो सर्च करते हैं ना, लोकेशन में भी यही दिखाता है ना, अक्षांश रेखा और क्या? देशांतर, है ना, अक्षांश और क्या? देशांतर, ये दिखाता है। तब हम लोग उस जगह पे लोकेशन में वही सर्च होता है, समझे। कहीं पार्टिकुलर एकदम एक जगह का नाम बताना है तो इससे ही पता चलता है, अक्षांश रेखा और किससे? देशांतर रेखा, है ना। आज तक कभी नहीं देखे होंगे, इस वजह से नया चीज़ आपको लग रहा होगा, लेकिन समझ में उम्मीद है आ गया है। माने कहाँ से है, कैसे शुरू है, किसको क्या बोलते हैं, समझ में आया या नहीं आया? तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो 8°4', अब याद कीजिए थोड़ा सा, 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर उत्तरी अक्षांश तक, है कि नहीं। 68°7' से 97°25' तक, है ना, पूरब तक, है कि नहीं। यहाँ भी डिग्री लिख दिए, सॉरी, मिनट, समझे। यहाँ पे 8°4'। कोई दिक्कत है? ऐसे ही याद रखा को बच्चा। देखिए 8°4', कोई ऐसे बोल रहा है, हालांकि उसे 4 है, यहाँ कितना है? 25, 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 7 हो गया, समझे कि नहीं। ऐसे भी याद रखा कि यहाँ शुरू करो 4, 5, 6, 7। तो लेकिन उससे कोई फ़ायदा हमको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, वो तब नज़र आता है जब किसी को ये मिनट वाला भूल जाएगा, तब ये 8° इधर याद रहेगा। वैसे भी लेकिन याद रखा जा सकता है कि देखिए इधर नीचे 0 से तुरंत ऊपर था, तो 8 कुछ छोटे होगा, छोटे वैल्यू होगा, ठीक है। तो 8 से यहाँ पे कितना गया? 37। इधर से 68 से कितना गया? 97। अब बताइए इसमें, देखिए इसमें क्या है कि जो 23.5° जो है, 23.5° उत्तर में और 23.5° कहाँ? दक्षिण में, है ना। 23.5° उत्तर में एक कर्क रेखा गुजरा है। कौन सा रेखा गुजरा है? कर्क रेखा। कितना में? 23.5° उत्तर दिशा में। यहाँ जो 23.5° है ना सर, वो 23.5° में क्या गुजरा है सर? कर्क रेखा गुजरा है, समझे। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 23.5° नीचे जो है मकर रेखा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये एक सर क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा। ये आपका भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 2। कर्क रेखा 23.5° उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, है ना, क्या? दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व क्या है? ये दक्षिण है और ये क्या है? पूरब है। तो इसके बीच वाले पार्ट को, ये क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दक्षिण पूर्व, समझे कि नहीं। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या बोला जाता है इसको? उत्तर पूर्व। ये कोना में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। इस कोना को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो भारत में आपका क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे स्थित है। कौन सी दिशा सर? ये दक्षिण पूर्व। कौन सा? दक्षिण पश्चिम में आपका लक्षद्वीप है। दक्षिण पश्चिम में जो ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ये नुअर है, ये पश्चिम और ये क्या हो गया? ये दक्षिण और ये क्या हो गया? पश्चिम। इसके बीच वाले को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। तो इसमें क्या है? लक्षद्वीप। इसमें क्या स्थित है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व में जो है, इसमें कौन सा स्थित है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल, यहाँ पे दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कौन सी सागर? यहाँ पे कौन सी सागर है? अरब सागर। याद रहेगा यहाँ, है ना। आपका दक्षिण पूर्व में, कौन सा? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में,
है ना, दक्षिण पूरब के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में है ना अरब सागर में, कहाँ पर, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। समझे या नहीं समझे? तो ये सारा ये चीज़ था, इतना हम लोग जान लिया। अभी तक हम लोग जाने क्या, एक बार अपने से याद रखने की कोशिश कीजिए कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश है ना, अक्षांश रेखा वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। फिर पूरब में यदि देशांतर रेखा की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी, सबसे पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन है, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है भारत का। 37 डिग्री 6 मिनट हो गया सबसे उत्तरी अक्षांश, है ना। और सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। कोई दिक्कत है नहीं, इतना समझ में आ गया। आगे आप लोगों को बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, आगे सबको याद है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। इसको पूरी यदि हम जाने, है ना, तो क्या होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। ये पूरा है, ये 32.8 लाख ऐसे बोलता है, नहीं तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हटा दीजिए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्या है, कुल क्षेत्रफल, है ना। वर्ग किलोमीटर मैंने किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में बोलते हैं ना जी, किलोमीटर स्क्वायर से कोई भी चीज़ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बात समझ गए, है ना। ये पूरा है, ठीक है। जो विश्व में क्षेत्रफल जितना है, विश्व का भूमि जितना है, ये 100% माना जाए, विश्व का क्षेत्रफल 100% है। उस 100% में भारत का जो हिस्सा है वो 2.4% है। जो 32.8 लाख किलोमीटर है बबुआ, वो कितना प्रतिशत है, 2.4%। 2.4% जो है वो क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत, जो कि भारत का 7वां नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे जो बड़े देश हैं वो 6 ऐसे देश हैं जिसके पास भारत से ज़्यादा भूमि है, भारत से ज़्यादा जमीन जो है कितने देश के पास है, 6 देशों के पास। मतलब ये कौन सी स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है, 7वां स्थान, है ना। कितना प्रतिशत है भारत के पास भूमि, 2.4%। विश्व का कितना प्रतिशत हो गया, विश्व का कितना प्रतिशत हो गया, 2.4%, 2.4%, है ना। कौन से स्थान पे आता है ये, 7वां स्थान। पहला स्थान पे आता है रूस, दूसरा स्थान पे आता है कनाडा, तीसरा स्थान पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा स्थान पे चीन, 5वां स्थान पे ब्राज़ील और 6ठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। 5वां नहीं बोला था मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, जो भी है ऐसे ही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और 7वां स्थान पे कौन आता है, समझे कि नहीं। ये आप लोग किताब देख के बोल रहे थे क्या, कुछ बच्चे बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, ओ किताब, है ना। देखिए पहला रूस, दूसरा क्या हो गया कनाडा, तीसरा क्या हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। अब इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल टाइप का लगता है कि ये स्थान एकदम रैंक सही है, एकदम पहला स्थान पे है, समझे कि नहीं। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। शुरू में ही बोला कि जितना क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, चाहे तो इस चैप्टर में जितना कुछ बोलूँगा, एवरीथिंग इन ट्रिक, ये सब आपको कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, समझे ना, सब ट्रिक। इसको हम लोग याद रखेंगे रुक सची ब्राभा। क्या याद रखेंगे, रुक सची ब्राभा। रुक सची ब्राभा, रुक सची ब्राभा। बोलिए एक बार, 2 बार मेरे साथ बोलिए, रुक सची ब्राभा,
क्या हो जाएगा? रुक सची ब्राभा। रुक सची, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। रू से, क से, स से, ची से, है ना, प्रा से, आ से, और भा से। कोई दिक्कत है? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये था हमारा क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का नाम। भारत से बड़े देशों का नाम याद रहेगा? ठीक लग रहा है? हैं? हाँ, है ना। भारत कौन सा स्थान में है बबुआ? सातवां। कितना क्षेत्रफल है इसका? प्रतिशत में। अच्छा, क्षेत्रफल पूरा किलोमीटर स्क्वायर में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और टोटल नहीं बोल पाएगा, 32,87,263 वर्ग। कोई दिक्कत है? इसको खत्म कर दूं? खाली ट्रिक लिख लिया? खाली ट्रिक लिखो ना, किताब में लिखा है उधर लिख लेना। रुक सची बराबर हो गया ना जी। चलिए आगे देखिए, लिखना क्या है उसको तो याद रखना चाहिए। अब लिख के कुछ कर नहीं सकता, दिमाग में सब बैठाओ, ठीक है। अब यहाँ जान लो, ये सारा चीज़ हो गया। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, बता दिया ना जी। ये क्या है? स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है ना। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत में क्या, उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। उत्तर में जो है वहाँ पे वो कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत बोल सकते हैं इसे, नवीनतम वलित पर्वत। समझे कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में, है ना। कौन सा सर? उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग क्या है? चौड़ा। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है ना। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे यहाँ पे देखिए 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, ये उत्तरी अक्षांश हुआ ना सर। उत्तरी अक्षांश से इधर आते जाइएगा तो इधर कैसे होता गया है? संकरा होते गया। संकरा है कि नहीं है? इधर चौड़ा है कि नहीं है? इधर क्या होते गया? संकरा। वही लिखा हुआ है, और कुछ यहाँ पे कद्दू बैंगन नहीं लिख दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना। हिंद महासागर की ओर ये क्या होते जाता है? संकरा। इसके पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, जिसमें पश्चिम में अरब सागर है, जिसमें लक्षद्वीप समूह स्थित है कि नहीं। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जिसमें क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? अक्षांश और देशांतर का लगभग 30 डिग्री अंतर है। अंतर जो विस्तार जो है, विस्तार जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे, क्या देखें कि इधर जो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री क्या है सर? सबसे उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, और जो नीचे था वो 8 डिग्री क्या था? 4 मिनट था कि नहीं। इसको घटाइए तो लगभग कितना आ जाएगा? देखिए तो, इसको क्या यहाँ दिए हैं, इसको हटा। 6 में 4 गया, कितना हो गया? 2 मिनट। और यहाँ पे 37 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 29 डिग्री 2 मिनट है कि नहीं। ये लगभग जो है वो कितना है के आसपास है? 30 के, है ना। इधर भी घटा लीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट, और क्या हो जाएगा सर? 68 डिग्री यहाँ देना चाहिए 7 मिनट, है कि नहीं। कोई दिक्कत है? इसको बढ़ाए 25 में से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 18 मिनट। और इधर 97 में घटाएंगे कितना हो जाएगा? 29। ये लगभग कितना है? 30। लगभग कितना है सर? 30। तो जो इसका अंतर है अक्षांश और देशांतर का, वो लगभग कितना है सर? 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूरा पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या होता है? कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगले, आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया है ना। वैसे ही बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, और आसानी से समझ में आएगा। बहुत एक से एक ट्रिक दूंगा। आज जो मैं बताया उसको एक बार याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अगले क्लास में उतना जितना मैं बताया वो सारा कुछ क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्लास यहीं समाप्त करें तो ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।